मेरे हमनशीं आज अपने इख्तिताम पर ही है और यकीनन आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बहुत बेचैनी से इंतज़ार होगा। तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दादी जब अमरोज़ और खजिस्ता की शादी का फ़ैसला सुनाते हैं तो खजिस्ता इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जिस शख्स को उसने हमेशा भाई ही समझा वो उसे शौहर की सूरत में कैसे कबूल कर सकती थी। और दूसरी तरफ अमरोज़ के लिए भी ये बात बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि उसने तो हमेशा खजिस्ता को अपनी छोटी बहन ही समझा था। खजिस्ता बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अमरोज़ के आगे हाथ जोड़ती है, उससे मिन्नत करती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा जुल्म है क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक भाई का मकाम दिया और मैं ये ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मैं उसके साथ निकाह कर लूँ। खजिस्ता अमरोज़ से कहती है कि दादी ने ये फ़ैसला कैसे कर लिया है, क्या वो मुझे अपनी कोई ख़रीदी हुई ज़मीन समझते हैं कि वो जैसा चाहेंगे उस पर वैसा ही फसल उगाएंगे। मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर भी कुछ जज्बात हैं, मेरा एहसास करो और मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मोरे ये बातें सुन रही होती है और मोरे उससे कहती है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो खजिस्ता मोरे से कहती है कि क्यों नहीं हो सकता है ऐसा। जब ये फ़ैसला हो रहा था तो कोई मेरे हक़ में क्यों नहीं बोला, किसी ने मेरे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, हमेशा मैं ही अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों उठाती हूँ। खजिस्ता मोरे से कहती है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ लेकिन आप भी किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है। तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। खजिस्ता मोरे से कहती है कि बहराम खान से मेरी शादी करवा दें, शेरू के चरसी बेटे से मेरी शादी करवा दें, लेकिन मैं अमरोज़ से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अमरोज़ जब खजिस्ता की ये हालत देखता है तो वो अपना फ़ैसला फ़ौरन ही बदल लेता है क्योंकि वो भी बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि उसकी शादी खजिस्ता से हो, क्योंकि खजिस्ता को तो उसने हमेशा बहन ही समझा है। अमरोज़ खजिस्ता से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अमरोज़ लाला ही रहूँगा और तुम मेरे लिए हमेशा छोटी खजिस्ता ही रहोगी। अमरोज़ के ये फ़ैसला करने के बाद खजिस्ता थोड़ी मजबूत हो जाती है, वो ख़ुद को मजबूत कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो इस तरह अपने घर वालों को परेशान देखे। खजिस्ता दरगज़ई के हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है। जब वो वहाँ जाती है वो देखती है कि यहाँ पर कोई सहूलत भी मौजूद नहीं है और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है और ना ही वहाँ पर कोई कार्डिक स्पेशलिस्ट होता है। इतने में वो डॉक्टर तलाल को फ़ोन करती है और डॉक्टर तलाल से कहती है कि यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है, ना ही कोई कार्डिक स्पेशलिस्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में कार्डिक स्पेशलिस्ट हो और तमाम सहूलियात मौजूद हों, लोगों को शहर नहीं जाना पड़े। डॉक्टर तलाल खजिस्ता से कहते हैं कि अभी तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्टर मौजूद नहीं है और जो हैं भी सही तो वो वहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है। खजिस्ता डॉक्टर तलाल से कहती है कि मैं उनको वहाँ से भी ज़्यादा पे करूँगी, बस वो यहाँ पर आ जाएं ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। डॉक्टर तलाल खजिस्ता को बताते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर शामिल हो रहे हैं, तो आप भी वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाना, शायद आपका काम हो जाए। खजिस्ता डॉक्टर तलाल से कहती है कि मेरे पास वक्त तो नहीं होता लेकिन मैं अपने लोगों के लिए ज़रूर वक्त निकालूंगी और मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगी। नाजरीन, दूसरी तरफ दिखाया गया था कि हसन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हसन के वालिद हसन को समझाते हैं कि जो भी हो गया वो माजी था, आप उसको भूल जाओ, हम जो भी सह रहे हैं, जो भी बर्दाश्त कर रहे हैं वो सब होना था, हो गया, अब तुम खुद को बदलो, खुद पर तवज्जो दो और सब भूल जाओ। हसन अपने वालिद से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी उस गलती पर और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हादी की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो गई है। तो इतने में डॉक्टर सबीका भी यही कहती है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया था तो मैंने हादी का साथ खो दिया है, हादी अब चला गया है और हादी वापस भी नहीं आ रहा। हसन को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उधर खजिस्ता अपनी लाइफ में अब थोड़ी सेटल हो गई, वो उसने ख़ुद को मजबूत कर लिया। उसने दरगज़ई का हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद ख़ुद को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। डॉक्टर शहरज़ाद सबीका की वजह से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सबीका ने हादी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर शहरज़ाद ये फ़ैसला करते हैं कि वो हादी के पास जाएं, हादी को समझाएं और उसे वापस लेकर आएं। वो हादी के पास जाते हैं, हादी को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ तुम दोनों की वजह से। मेरा एक बेटा गिल्ड में है तो दूसरा ज़िद में है और तुम्हारी इन दूरियों की वजह से मैं तकलीफ़ में हूँ और तुम्हारी माँ जो तुम्हारे जाने के बाद शुगर की मरीज़ हो गई है। डॉक्टर शहरयार हादी से कहते हैं कि पाकिस्तान में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर शामिल हो रहे हैं और तुम्हें भी उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। सबीका भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही है। डॉक्टर हादी ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं।
हसन जो इतना ज़्यादा गिल्ट में होता है और वो चाहता है कि वो अपनी गलती का कुफारा अदा करे, और वो बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है कि उसने क्या कर दिया, अपने ही भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी। इतने में वो हॉस्पिटल जाता है अपनी बीवी को लेकर, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात खजिस्ता से हो रही होती है। खजिस्ता को ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी मुलाकात हसन से हो जाएगी, और हसन ने भी कभी नहीं सोचा होता कि उसकी इस तरह से मुलाकात खजिस्ता से हो जाएगी। हसन खजिस्ता से बात करने की कोशिश करता है तो खजिस्ता वहाँ से बाहर चली जाती है। हसन उसके पीछे बाहर जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कसूर था, हादी का कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो जब से गया वहाँ से वापस नहीं आया, और मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इस तकलीफ़ से उन दोनों को सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। तो खजिस्ता हसन से कहती है, ना मैं तुम्हारी माँ की तकलीफ़ की ज़िम्मेदार हूँ, और ना ही मैंने वहाँ हादी को भेजा है। जिस तरह तुम लोगों ने उसे भेजा था, अब वैसे ही वापस भी बुलवा लो। हसन खजिस्ता से कहेगा कि आप मुझे माफ़ बेशक ना करें, लेकिन मेरे भाई को माफ़ कर दें। उसने आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया कर दिए हैं। वो जब से बाहर गया है वापस भी नहीं आया, और ना ही उसने अभी तक शादी की है। डॉक्टर हादी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आ जाता है। उसकी वालदा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात खजिस्ता से भी हो जाती है। और खजिस्ता ने कभी सोचा भी नहीं होता कि उसकी इस तरह से मुलाकात हादी से हो जाएगी। डॉक्टर हादी के साथ वहीं पे डॉक्टर सबीका भी मौजूद होंगी। वो जब खजिस्ता को देखेंगी तो वो खजिस्ता से कहेंगी कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अभी तक तकलीफ़ में है, उसने अभी तक शादी नहीं की, तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। खजिस्ता जब घर जाएगी तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मूरे उसकी ये हालत देखेगी तो मूरे उससे पूछेगी कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो खजिस्ता उसे बताएगी कि मैंने जिस इंसान को अपने दिल में दफन कर दिया था, जिस कब्र पर मैंने फरियाद के कभी फूल भी नहीं चढ़ाए, वो फिर से कैसे मेरे सामने आ गया है, मेरा माजी फिर से मेरे सामने आ गया है। सब घर वाले खजिस्ता को बहुत समझाएंगे कि हादी ही तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है, और हादी ही है जिससे तुम मोहब्बत करती हो, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर सकती, तुम उससे शादी कर लो। बिया भी उसे ये बात समझाएगी कि हादी ने तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया किए हैं, तो अब तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। खजिस्ता को अमरोज़ की बातें भी याद आएंगी कि ज़िंदगी को इस तरह नहीं गुजारा जा सकता। तो खजिस्ता इस बात का फ़ैसला कर लेगी और वो डॉक्टर हादी से शादी कर लेगी। नाजरीन, तो ये थी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग।